हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर इंटरेस्ट। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग के बीच में मैं आज एक पीडीएफ ऐसी लेकर आया हूँ जिस क्वेश्चन को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत से ज़्यादा परेशान होते हैं। उन क्वेश्चनों को हम आसानी भाषा में यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। और ये मैं पीडीएफ इसलिए बनाया हूँ, आप लोग को चाहिए भी तो कमेंट करिएगा, मैं भेज दूँगा। लेकिन 3 क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से और वाइगोत्स्की से, और उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर से। तो इनके टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए करते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। देखो, जीन पियाजे के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, और ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जो कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है, संज्ञान की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक अनुकूल होती है, एक संतुलन होती है, ठीक है। अनुकूल आत्मसात्कार और समायोजन से बना है, जबकि संतुलन स्कीमा और संगठन से बना हुआ है। ये आपको ध्यान देना है कौन सा किसका भाग है। अब देखो, अनुकूलन को समझ लेते हैं कि अनुकूलन क्या है, ठीक है। अनुकूलन वो होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, यही अनुकरण है। इसकी 2 अवस्था है, आत्मसात्कार, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अगर कोई नॉलेज आपको पहले से है और उसको नए नॉलेज में जोड़ना चाहते हैं तो आत्मसात्कार कहलाता है। समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, क्या है, समायोजन। तो देखो, अनुकूल की 2 अवस्था याद कर लीजिएगा। संतुलन, साम्यधारण इसको बोलते हैं, जो कि आत्मसात्कार और समायोजन के बीच की प्रक्रिया है। मतलब इन दोनों के बीच की प्रक्रिया क्या है, ये संतुलन। इसमें 2 भाग है, स्कीमा और संगठन। मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। संगठन, किसी प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना और उसकी मानव के साथ जोड़ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये चरण अगर जिसने याद कर लिया तो उसकी लाइफ पूरी समझ लो क्वेश्चन से पार हो जाएगी। जैसे संवेदी पेशी एवं गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। जब बालक 2 वर्ष का होता है तो उसके बाद ये अवस्था उसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखेंगे 2 वर्ष। अब क्या है, आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। देखें, जैसे सेंसरी मोटर पहली अवस्था, सहज क्रिया इसी को बोलते हैं, वस्तु स्थायित्व गुण इसी को बोलते हैं, इंद्रिय सक्रिया इसी को बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो दिया गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। जीववाद इसी में देखने को मिलता है। अहम केंद्रित, पलटाविपर्ण, केंद्रीकरण, संरक्षण, उसके बाद कंपनता, गुण, मुद्रा, समुद्र, दूरी, भार, ऊंचाई, ये सब क्वेश्चन में अगर कहीं आपको दिख जाए तो समझ लो कि आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, तार्किक चिंतन, प्रारंभ, आगमनात्मक तर्कना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सभी गुण के सुधार, ये आपको ध्यान देना है। और लास्ट है अमूर्त और औपचारिक अवस्था 11 से 15, जिसमें संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसको निगनात्मक तर्कना भी बोलते हैं, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। तो ये आपने देखा जीन पियाजे, ठीक है। अब चलते हैं कोहलबर्ग से बात करते हैं। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सिद्धांत दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक का अर्थ होता है सही गलत की पहचान करना। हिंज की एक कहानी थी, और हिंज जो कि आप जानते हैं, दवा के मैटर दिया गया था कि तबीयत ख़राब थी, दवा उसको लाना था, लेकिन किसी तरह वो दवा लेकर आया था। हालांकि उस स्टोरी पर नहीं जाएंगे, बस इस पर ध्यान दीजिए। नैतिक दुविधा क्या होती है, तो सही गलत के बारे में डिसीजन ना लेना ही नैतिक दुविधा। जैसे हिंद अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी। यानी उसकी बीवी थी, वो बहुत ही परेशान थी, लेकिन उसको एक ऐसी दवा मिली इसकी दाम बहुत अधिक थे, पैसे बहुत अधिक थे, लेकिन उसको लेना भी बहुत जरूरी था, लेकिन पैसे भी नहीं थे। अच्छा, नैतिक तर्क क्या होती है, सही गलत के बारे में डिसीजन लेने पर शामिल कर देता है। नैतिक तर्क क्या होती है, जैसे हिंद अंत में चोरी ही चुना था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आलोचना। अच्छा, इस सिद्धांत का आलोचना करने वाले जो हैं कैरोल गिरगिन है। इन्होंने तक दिया था कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। उन्होंने तक दिया है कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल। तो न्याय और देखभाल, ठीक है। प्राथमिकता महिलाओं को कम दिया गया है, ये कम लिखा है, कम दिया गया है, इसको नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, कुछ स्टेज साइन के देखना है आपको। नैतिक इस सिद्धांत के 3 लेवल हैं। देखो 3 लेवल कौन कौन से हैं। पूर्व परंपरागत और प्राक रूढ़िवत, इसको प्री कन्वेंशनल बोलते हैं। 4 से 10 वर्ष की एज होती है। इस अवस्था में नैतिक शून्य होता है, जबकि यानी बच्चा सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों से मानकों के अनुसार तय होती है।
अब इसमें देख लो, पहले वाले में देखो दंड और आज्ञा। पहला किसी बच्चों में नैतिकता, सजा और आज्ञा पर आधारित। जब भी यदि चोरी करेगा तो बच्चे सोचेंगे कि अगर चोरी करेगा तो सज़ा मिलेगी। तो पहले का ये वाला है। उसके बाद दूसरा देख लो, उसमें साधनात्मक सापेक्षता और उन्मूलन। जैसे को तैसा भी कहा जाता है, जहाँ बच्चा दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। उसके बाद अगला देखिएगा, दूसरा पॉइंट है परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, जिसको कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। 10 से 13 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसके अनुसार सही और गलत का निर्णय लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। तो ये दूसरे वाले में पहला है। दूसरों के साथ बच्चा अच्छा व्यवहार करता है, तो उस गोल्डन रूल, इसको गोल्डन रूल वाला नोट कर लीजिए। गोल्डन रूल जो बोला जाता है, इसमें देखकर खुश हो जाता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुख, अच्छा बन रहा है तो कानून की नज़र में यहाँ पर देखिए, इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए भावनात्मक विकसित करता है। एम्बुलेंस आते ही रास्ते पर हट जाता है। चलो ठीक है। लास्ट वाला देख लो। लास्ट जो है उत्तर परंपरागत या रूढ़िगत स्तर। इसमें डिसीजन व्यक्ति खुद लेता है, न कि समाज के जरिए क्या करे क्या ना करे सही करता है। अब इसमें 2 स्टेज देख लो, 2 है। सामाजिक अनुबंधन, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, बिना किसी का परवाह किए हुए डिसीजन लेना। ठीक है। और लास्ट इसका है सार्वभौमिक नैतिक। इसमें किशोर दूसरों के विचारों नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है, जान पर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये रहे आपके कोलबर्ग साहब। अब आते हैं वाइगोत्स्की महोदय के पास। देखो, वाइगोत्स्की का सबसे शॉर्ट है, आपको याद करना बहुत ही आसान है। मैं सब कुछ लिख दिया हूँ, यहाँ पर देखेंगे। देखो, इनका सिद्धांत है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। यम के ओ का मतलब ज़्यादा ज्ञानी दूसरों को समझाया जाता है। जैसे बालक इस व्यक्ति में सीखेगा तो ज़्यादा जानकार होगा। अब देखिए ZPD क्या होता है, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समस्या समाधान में वयस्कों से सहायता लेना, जो बच्चे के बीच का खाली क्षेत्र होता है। ठीक है। कुल मिला के बड़ों से सहायता अगर लेगा तो ZPD, और देगा तो यहाँ पर पार ढांचा मकान, देने वाला दे रहा है। इसके फील्डिंग इसको बोलते हैं समस्या समाधान के वयस्क द्वारा सीखने में दी गई जानकारी, जैसे उंगली पकड़कर चलना। तो ये क्या है, लेना और देना। एक तो लोगे और दूसरा देगा। तो देगा, इसके फोल्डिंग का मतलब सहारा देना होता है, जबकि ZPD जो वयस्कों द्वारा सहायता लिया जाता है। तो देखो, मैं नीचे लिखा है साफ साफ कि इसके सहायता देना मतलब इसके फोल्डिंग, सहायता लेना मतलब ZPD। ठीक है, ZPD। आगे देखो तो क्या। अच्छा, वाइगोत्स्की में कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता और स्वनिर्भर क्या होता है। तो इसमें बात एक ही है, बस बच्चे खुद से बात करके कार्यों की योजना बना लेते हैं भाषा विचार से पहले। अब देखो, शुरुआती में 2 वर्षों में बालक में भाषा विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। प्याजे का मत है कि भाषा बाद में, विचार पहले आते हैं। वाइगोत्स्की का कि सिद्धांत भाषा को मुख्य माना है। तो आसान है, याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बोला था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, कि इनका मानना था कि हमारी बुद्धि अलग अलग क्षमताओं से मिलकर बनी है, बुद्धि बहुआयामी होती है। अब देखो, बुद्धि के प्रकार यहाँ पर देख लो, कुल मिला के यहाँ पर 10 प्रकार दिया गया है। तो 10 हमको नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, भाषाई बुद्धि जो कवि, लेखक और रचनाकार होते हैं। तार्किक बुद्धि गणितीय होते हैं। स्थानिक वस्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार होते हैं। जबकि शारीरिक गतिक बुद्धि नृत्य, खेल और अभिनय होता है। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि स्वयं को समझने और दार्शनिक जैसे टीचर। अंतरा व्यक्ति, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल जो होता है, इंट्रापर्सनल जो होता है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि होती है स्वयं को समझने में, जैसे दार्शनिक होते हैं। जबकि अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि होती है जैसे इंटरपर्सनल बोलते हैं, दूसरों को समझने में मनोचिकित्सक। संगीतक कुमार सानू, लता मंगेशकर। प्राकृतिक बुद्धि पेड़ पौधों से कीड़े मकोड़े। आध्यात्मिक जो साधु संत फकीर और अस्तित्ववादी। तो कुल मिला के ये नोट आप पा सकते हो, बहुत ही बेस्ट है और इससे आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने सब पॉइंट्स लिख दिया। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।